स्वागत है आपका रूबरू में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। रूबरू में आज हमारे साथ मेहमान है निसी द फ्यूजन बैंड के रिद्धिमिस्ट बाबर मोजिस, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की और क्या सोचकर शुरुआत की, कहां से शुरुआत की। माना जाता है कि कला के क्षेत्र में रिद्धिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले बाबर जी, आपका के रूबरू में बहुत ज़्यादा स्वागत है। बाबर जी, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपने निसी द फ्यूजन बैंड की शुरुआत कहाँ से की और क्या सोचकर आपने ये शुरुआत की? बैंड की शुरुआत आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जम्मू में हुई और बस कॉलेज में पढ़ते थे और सभी की सोच म्यूज़िक को लेके बहुत अच्छी थी और बहुत टैलेंट था सब में, तो सोचा क्यों ना एक साथ मिलकर कुछ किया जाए। तो तकरीबन कॉलेज टाइम में 2.5 साल पहले बैंड की शुरुआत हुई। क्या सोच कर की आपने? क्योंकि एक सोच रहती है कि हमने ये चीज़ करनी है। जम्मू जैसे क्षेत्र में हम में से जितने भी लड़के थे वो सब म्यूज़िकली मतलब बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा था और काफ़ी टैलेंटेड थे। वो बस चाहते थे कि एक गोल रहता है हर एक म्यूज़िशियन का कि इंडस्ट्री तक पहुंचना। तो हमारी भी यही सोच थी, बस कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री में, म्यूज़िक लाइन में, बॉलीवुड में थोड़ा अच्छा करना चाहते थे, वहाँ तक पहुँचना चाहते थे। बस यही सोच लेकर हमने एक साथ इस ग्रुप को बनाया और शुरुआत कर दी। जी, निसी द फ्यूजन बैंड, आपने ये नाम रखा है अपने ग्रुप का। आपने क्या सोचकर क्यों ये नाम रखा और इसके पीछे क्या महत्वाकांक्षा थी? हम कोई भी अच्छा काम जब करने जाते हैं तो भगवान का नाम लेके उसकी शुरुआत करते हैं। और अगर हम निसी का अर्थ देखें तो निसी का मतलब है बैनर ऑफ गॉड। तो बस भगवान के नाम को लेकर, और ये एक इसके बीच में एक एलिमेंट था जो भगवान का नाम आ रहा था, गॉड का नाम आ रहा था, तो यही एक इसके पीछे रीज़न था, तो यही नाम रखा हमने। यही कहा जाता है कि म्यूज़िक में जो भी हो तो बहुत ज़्यादा गॉड को मानते हैं, आप भी गॉड को मानते हैं। बस ऐसा ही कुछ है जी। तो भगवान के प्रति आपकी आस्था कैसी है? भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़रूरी होती है और बस एक यही रीज़न था कि अभी तक जो भी सक्सेस हमने पाया है उसी की वजह से है और उसी की वजह से सब कुछ होता है। कहते हैं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह होता है। और बस इस ग्रुप का जो नाम रखा निसी, इसके पीछे जो रीज़न था वो यही था और नाम का मतलब भी वही है कि बैनर ऑफ गॉड। और बस इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक हम अच्छा सक्सेस पा रहे हैं और आस्था तो सबकी बराबर और एक जैसी बहुत अच्छी है भगवान पर। आपने पूरा नाम दिया है निसी द फ्यूजन बैंड। ये फ्यूजन का अर्थ क्या है? म्यूज़िक के बहुत विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि इंडियन क्लासिकल होता है, फोक म्यूज़िक होता है, हर क्षेत्र का अपना म्यूज़िक होता है, वेस्टर्न म्यूज़िक होता है, पॉप, जैज़, और इन सभी म्यूज़िक को मिलाकर जब एक म्यूज़िक तैयार होता है उसको फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन का मतलब है मिक्स ऑफ एवरी म्यूज़िक। तो हमारे इस बैंड में जो हम म्यूज़िक प्ले करते हैं, इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इसमें क्लासिकल भी होता है, फोक भी होता है, फ्यूजन का ही अर्थ होता है। तो आप हर तरह के म्यूज़िक को प्ले करते हैं? जी बिल्कुल। कौन कौन से? जैसे कि इंडियन क्लासिकल है, फोक म्यूज़िक है, उसके साथ साथ जैज़ है, पॉप है, ब्लूज़ है, रैगे है, बहुत से म्यूज़िक होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको किस में इंटरेस्ट है? ज़्यादातर जो यूएसबी है बैंड की, वो हम सूफ़ी रॉक करते हैं जी। और इसमें आप कह सकते हैं कि क्लासिकल का टच ज़्यादा रहता है थोड़ा। आजकल के क्षेत्र में देखा गया, आजकल के ज़माने में क्लासिक ज़रा थोड़ा सा चूज़ नहीं करते हैं लोग, तो आप ज़्यादा क्लासिकल ही क्यों? इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, क्लासिकल म्यूज़िक बहुत हटता जा रहा है, लोग कम सुनते हैं और ख़ासकर जो यूथ है वो इस तरफ, उनका रुझान बहुत कम है। आजकल के यूथ जो है वो ज़्यादा पॉप सॉन्ग्स वगैरह इस तरह से, क्लासिक की और क्लासिकल बहुत कम जी। तो इसी वजह से ये जो हमने स्टाइल चूज़ किया अपना फ्यूजन, इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी बंदिश है क्लासिकल की, कुछ भी राग की बंदिश है, उसको डिफरेंट एक स्टाइल दे देते हैं, डिफरेंट टेस्ट देते हैं, जिससे जो क्लासिकल सुनने वाला है वो भी उस म्यूज़िक को अच्छे से सुनता है और जो आजकल की यूथ है उनको भी अट्रैक्ट करता है। तो बस एक यही रीज़न है कि फ्यूजन जो हमने चूज़ किया, इसमें क्लासिकल भी दिख जाता है, इसमें क्लासिकल सुनने वाला भी खुश हो जाता है, जो यूथ है उनको अपना टेस्ट मिल जाता है। तो हर टाइप का टेस्ट आपको
फ्यूजन म्यूज़िक में दिख जाता है। आपने एक बात की थी, एक म्यूज़िक आपने बताया सूफ़ी आना बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। और अगर आजकल युवा वर्ग को देखें तो युवा ज़्यादा सूफ़ी सुनते नहीं है जी। क्या वजह है इसकी? और आपने जैसे कहा कि सूफ़ी भी आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो फिर इसके पीछे क्या वजह है? सूफीज़म अगर हम देखें तो पहले से अगर देखा जाए तो भगवान की प्राप्ति, जी, सूफीज़म का मतलब ही यही है। जी। सूफ़ी म्यूज़िक अपने में ही एक अलग बात है, और सूफ़ी गाते हुए या बजाते हुए एक अलग ही आनंद जो है वो एक अलग सी दुनिया में आप अपने आप को फील करते हैं। जी। और हमने अभी तक जितने भी ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं या वीडियोस हैं, उसमें सूफीज़म का भी बहुत ज़्यादा हमने एक टच दिखाया है। जी। और एक क्योंकि ये एक रिलैक्स कर देता है इंसान का, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसको, उसकी सोच समझ बिल्कुल उसको रिलैक्स करता है। तो ये भी जो है सूफ़ी म्यूज़िक ये भी हम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमें खुद में इसमें बहुत आनंद आता है। माना भी जाता है कि जब सूफीज हम प्ले करते हैं तो भगवान से डायरेक्टली तार जुड़ जाता है। जी। जी 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 जी। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं? सारे बैंड जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर बेस्ड है। जी। और दिस इज़ अ 5 पीस बैंड और 5 लोग हैं हम। और इसके अलावा जो मंडी से हमारे साथ मिस्टर अंकुश घोष हैं, जी। जो कि बैंक मैनेजर का काम करते हैं हमारे साथ। और जितने भी हिमाचल में, ऑल ओवर हिमाचल जितने भी शोज़ होते हैं वो अंकुश जी देखते हैं। जी। सो हम 6 लोग हैं। जी। सुना है मंडी से आपके साथ एक सिंगर भी है आपके ग्रुप में। जी। वो किस तरह के, आप क्या उनको तवज्जो देते हैं अपने ग्रुप में? बेसिकली उनके जो ननिहाल है वो मंडी से ही है। जी। और मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक वर्सेटाइल सिंगर उनको मैं कह सकता हूँ। वो हर टाइप का गाना गा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में जो वेस्टर्न प्ले करते हैं वो वेस्टर्न ही करेंगे, जो क्लासिकल करते हैं वो क्लासिकल ही करेंगे। और फ्यूजन म्यूज़िक चूज़ करने का एक रीज़न ये भी था कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि हर चीज़ गा सके, हर चीज़ सुन सके, हर चीज़ को अडॉप्ट कर सके। तो हमारे जो सिंगर हैं उनका नाम मेंशन कर देता हूँ, गैरिसन जी, गैरिसन मार्शल जी। उनके ननिहाल यहीं से हैं। और बेसिकली कहाँ के? बेसिकली वो जम्मू से हैं। जी। उनके ननिहाल यहाँ से हैं, और उनको काफ़ी बैकग्राउंड जो ननिहाल से भी म्यूज़िकल था, माहौल वैसा था। जी। और बचपन से ही वो म्यूज़िक सुनते आए हैं, और एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, कुछ भी गाते हैं। और फ्यूजन स्टाइल रखने का एक रीज़न यही था, क्योंकि हमारे जो लीड सिंगर हैं वो हर कुछ गा सकते हैं। जी। उनमें काफ़ी वैरायटी है, अच्छे वर्सेटाइल सिंगर हैं। यानी आपके ग्रुप में उनकी भी काफ़ी जी जी बहुत अहमियत है। जी। जी। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपके ग्रुप ने अब तक कहाँ कहाँ पर प्रदर्शन किया है? रिसेंटली तो हमने मनाली विंटर कार्निवल 2015 जो है वो हमने विन किया है। जी। जी। और उसमें हमने मंडी को रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा हमने एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में भी परफॉर्म किया है। उसके अलावा IIT हैदराबाद और रयात बहरा जो आपका रोपड़ में कॉलेज है, उसके साथ साथ हमने एक NGO है फेस टू फेस मिनिस्ट्रीज करके, चंडीगढ़ बेस्ड है, उनके साथ मिलके हमने भाल भवन जो चंडीगढ़ में है उनके लिए चैरिटी शो किया है। उसके साथ साथ ऑल लद्दाखी स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ मिलके हमने एक चैरिटी शो किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमने बहुत से क्षेत्रों में विभिन्न जो जगह हैं इंडिया में हमने परफॉर्म किया। और फ्यूचर के भी कुछ प्लान्स हैं जो कि हिमाचल से बाहर के हैं। जी। जैसे कि दिल्ली के और मुंबई। मैं इस पे बाद में बात करूँगी आपसे, क्योंकि वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। रूबरू में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जैसे आप जानते हैं कि आज रूबरू में हमारे मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो है निसी द फ्यूजन बैंड के रिद्धिमिस्ट बाबर मोजिस।